रेजिस्टेंस वेल्डिंग, क्या पढ़ रहे थे गाइस? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके गाइस, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग थी, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इट्स कंप्लीटेड। फिर इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया? बट वेल्डिंग, इट्स कंप्लीटेड। ठीक है, फ्लैश वेल्डिंग इज कंप्लीटेड। ओके गाइस, एंड थर्ड मैंने आपको पढ़ाया स्पॉट वेल्डिंग, इट्स ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? दीज आर, अगर आपने नहीं पढ़ा, चैनल पे नए हैं, तो बेटा आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए और आप चीजों को सीख सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज की वेल्डिंग को। 1 मिनट, मैं जरा पिक्चर को उठा के थोड़ा साइड कर देता हूं। ठीक है गाइज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता ही, आपको तो पता है, सारी चीजें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो वेल्डिंग है इसका नाम है बेटा, जैसे ही नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्या नाम है इसका? सीम वेल्डिंग। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा सीम वेल्डिंग। ठीक है, सीम वेल्डिंग। सो स्टार्ट करता हूं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट। व्हाट इज सीम वेल्डिंग? बेटा अगर सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है तो इट इज सिमिलर टू spot welding, but difference is that electrode are in form of rulers. Okay guys, this is very important point, so I make underline with black line. Electrodes are in roller form. देखिए guys, these are the electrodes and shape यहां पर कैसी है इलेक्ट्रोड की? रोलर फॉर्म में। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है गाइस, द, तो होना क्या है? सेम टू सेम स्पॉट वेल्डिंग है। अगर आपने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ी है मेरे से तो ये पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन यहां पर जो आपकी वेल्डिंग होगी वो कैसे होगी? वो पूरी की पूरी, ये देखिए वहां पर क्या बन रहा था हमारा? स्पॉट बन रहा था। स्पॉट वेल्डिंग के अंदर आपका जो जॉब था, वर्क था, उसमें ऐसे करके एक स्पॉट बन के आपके मेटल पीस क्या हो रहे थे? ज्वाइंट हो रहे थे। यहां पर ज्वाइंट होंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीम। तो आप देखिए खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके उन्होंने क्या बना दिया? यहां पूरी एक ये लाइन बना दी। सो वी कॉल्ड इट सीम वेल्डिंग, एज सिंपल एज दैट। यहां पॉइंट ना मिलके, आप स्पॉट ना मिलके, आपको पूरी एक सीम मिल रही है वेल्डिंग की। सो गाइस, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? द फ्लो ऑफ करंट, through the electrode through the electrode should be intermittent, मतलब शुड बी इंटरमिटेंट का मतलब हो गया यहां पर करंट ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली सप्लाई दे रहे हैं। पहले करंट दिया, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया, फिर दिया, तो ब्रेक कर करके हम करंट को इलेक्ट्रोड्स में सप्लाई करते हैं। यहां पर सप्लाई है आपके पास। ठीक है, तो ये सप्लाई जो है कहां जाएगी? इलेक्ट्रोड्स में जाएगी। करंट इसके थ्रू होता हुआ हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा हमारे वर्क में। ठीक है, और हमें सीम वेल्डिंग मिलेगी। तो कितना अमाउंट ऑफ करंट? ठीक है, कितने देर के लिए इंटरप्ट होता है यहां पर करंट? प्लीज गाइस रिमेन इन दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट इज इंटरप्टेड
300 to 1500 times in a minute. देखिए गाइस कितना फास्ट काम हो रहा है इन ए मिनट्स. ठीक है. ए सीरीज ऑफ overlapping spot weld. ठीक है. मतलब समझ रहे हैं आप, सीम वेल्डिंग कुछ नहीं है, स्पॉट, एक स्पॉट फिर दूसरा स्पॉट फिर तीसरा स्पॉट, इस तरीके से आपको क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, तो वही क्या शब्द बन गया, सीम वेल्डिंग हो गया. करंट देखिए 1 मिनट में 300 से 1500 टाइम तक करंट दिया स्टॉप, करंट दिया स्टॉप, इस तरीके से इसके अंदर प्रोसेस होता है. तीसरा पॉइंट है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, it is not recommended for copper and copper alloy. Okay guys, it is not important for, important कह रहा हूं यहां पर शब्द मैं गलत इस्तेमाल किया है, that's my mistake. recommended is not recommended for copper and copper alloy. Please guys keep this word in mind. ठीक है, तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां पर, इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने माइंड के अंदर याद रखना है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, है बेटा यहां इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ वन है, it is essential that the surface to be welded are clean, dirtless या dirt free, dirtless and dust. ठीक है. तो यहाँ जो आपका जॉब है उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, डर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उस पर कोई धूल मिट्टी नहीं जमी होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो पर्पस है वेल्डिंग का वो क्या नहीं हो पाएगा बेटा, फुलफिल नहीं हो पाएगा. प्लीज गाइस बोर मत होना, अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट अपने नोट डाउन कर लो और वीडियो को शेयर कर दो. प्लीज गाइस इतना जरूर हेल्प करो कि वीडियो को शेयर कर दो गाइस. ठीक है, ये आप सपोर्ट कर रहे हैं क्रिटिक्स चैनल को, क्रिटिक्स टीम को. ठीक है, प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे वही पॉइंट्स लिखवाए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है गाइस, तो मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज. नाउ गाइस सेकंड वेल्डिंग इज, मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पॉट क्या कहते हैं सीम वेल्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस. ठीक है, this is our second type of welding, name is projection welding. So guys projection welding कुछ नहीं है, ये एक तरीके की क्या है, मास प्रोडक्शन फॉर्म है स्पॉट वेल्डिंग का. तो याद रखना जो आपका सीम वेल्डिंग है वो भी एक तरीके की स्पॉट वेल्डिंग है. प्रोजेक्शन वेल्डिंग अगर आप पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम उसे, मास प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग. सो पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, इट इज द मास प्रोडक्शन form of spot welding. ओके गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट
क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हो क्या रहा है आप खुद देखो, प्रेशर का यूज कर रहे हैं, सप्लाई अप्लाई करी हमने, करंट आएगा, यहां से ये करंट गया, ठीक है, एसी सप्लाई दे रहे हैं हम यहां पर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्शन सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आता स्टूडेंट को। तो मैं अगर आपको बताता हूं व्हाट इज प्रोजेक्शन, तो गाइज अगर आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, चलिए ऐसे नहीं समझाते गाइज, ऐसे समझिए ये मेटल है, और मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। आप देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं, देखिए ये आपका, ठीक, दिस इज अवर जॉब, ठीक है, जैसे आपको यहां दिख भी रहा होगा आसानी से। तो यहां पर जरूरी नहीं हर बार आपको जो मेटल मिले वो कैसा मिले, वो हर बार आपको फ्लैट ही मिले, आपको इस तरीके का ज्वाइंट करना है। ओके गाइस, तो ये वाले जो पॉइंट बनेगा, दीज पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स इज रिप्रेजेंट क्या, प्रोजेक्शन। तो हो तो रहा है क्या, स्पॉट ही वेल्डिंग हो रही है, लेकिन मास प्रोडक्शन फॉर्म में, ठीक है, इट इज कंसीडर एज मास प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें याद रखने वाला, सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस होता है इसका, सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस। मोर आउटपुट, मोर आउटपुट, बेटा जब मास प्रोडक्शन हो रहा था आउटपुट भी क्या है, मोर है, एंड गुड फिनिश्ड, इससे होने वाली जो वेल्डिंग मिलेगी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, गुड फिनिश्ड। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसके इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड में क्या, इलेक्ट्रोड लाइफ इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड लाइफ इंक्रीज्ड, लाइफ इंक्रीज्ड, increased owing to use of low current density. Okay guys, current density and low pressure, low pressure, ठीक है, लो प्रेशर। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। कुछ नहीं है इसके अंदर, एज कंपेरिजन